नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि आपको पता है, आपकी मिडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत मध्यकालीन इतिहास मैंने शुरू कर दिया है। तो जिसमें हमने पहला टॉपिक कल कर लिया था, आज हम सेकेंड टॉपिक करने वाले हैं। तो कल हमने राजपूत काल के क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम करेंगे दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य व अन्य। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक चलता है, जब तक कि आपका दिल्ली सल्तनत शुरू नहीं हो जाता है ना, तब तक पूर्व मध्यकाल चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य और अन्य के जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे, वो हम फटाफट से आज लगा लेते हैं अपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट मटेरियल जो भी है वो सब आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, ईजिली आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो स्टडी विद अनु को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए क्लास कैसी लगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर्स करते हुए चलेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन है, एक 120 क्वेश्चन है, यानी 100+ क्वेश्चन की श्रृंखला है ये। और तो चलिए कर लेते हैं। और अगर जानकारी ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 दिनों से दे रही हूँ, फिर भी मैं आज फिर से दे देना चाहती हूँ कि आपका जो जीआईसी का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है, जो कि 3 मई को था। अब वो पोस्टपोन होकर 7 जून को आपका जीआईसी का एग्ज़ाम हो गया है। तो अभी हमारे पास समय है, इसलिए हम आराम से इसकी प्रैक्टिस को यानी रिवीजन को कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स और ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है आपको इस बुक से, जिस बुक से ये मिडवल करा रही हूँ, और अब मिडवल भी शुरू होगी, जल्दी ये भी फिनिश हो जाएगी और उसके बाद हम मॉडर्न करने लगेंगे। और ये बुक ख़त्म होते ही मैं आपको दूसरी बुक के साथ इसको आपको दूसरा जो है ना टेस्ट सीरीज़ या इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको कराने लगूंगी, या तो फिर डिस्क्रिप्शन वाला शुरू हो जाएगा या तो फिर ऐसे ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से करेंगे, चारों ऑप्शंस देखेंगे और फटाक से जो सही है उस पर टिक मारते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि था भाई पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, तो ऐहोल प्रशस्ति के जो रचयिता हैं रविकीर्ति, वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राज्य, राजवंश और राजधानी को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका, प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा, ये राजवंश है और इसकी जो राजधानी थी ये थी वातापी, बादामी और कर्नाटक। ठीक है, तो ये सुमेल है ऑलरेडी। पूर्वी चालुक्य की बात करें तो इसकी राजधानी थी वेंगी, आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी चालुक्य की बात करें तो कल्याणी, कर्नाटक जो है इसकी राजधानी रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ठीक है, सुमेलित कीजिए, यहाँ पे भी सुमेल गिनना है, राज्य और संस्थापक को हमें सुमेल करना है। ठीक है, तो वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य, वातापी के चालुक्य ऑब्लिक मूल चालुक्य जो है वो है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, संस्थापक हैं इसके राज्य के। वेंगी के चालुक्य यानी पूर्वी चालुक्य के जो संस्थापक हैं वो हैं कुंभ विष्णुवर्धन। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य जो कि पश्चिमी चालुक्य हैं, इसके संस्थापक हैं तैलप द्वितीय। कांची के पल्लव के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो ये है पुलकेशिन प्रथम को। ठीक है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय जो है वो पुलकेशिन प्रथम को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? ये क्वेश्चन हम कल भी लगा चुके हैं, तो आंसर है आपका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो ये आरंभ पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि मामल्ल कहलाता था। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? तो ये है विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य ने चेर, चोल और पांड्य को हराया था जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था? तो ये था तंजौर। ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी था तंजौर। नेक्स्ट है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै में। ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाले थे चोल। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था भाई? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है? तो पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम में। ठीक है, तो महाबलीपुरम में पल्लवों के एकाश्मी रथ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम है आपका द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वो पल्लव शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो महाबलीपुरम में जो एक प्रमुख नगर है वो कला में पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो देवगिरी में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वो था राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट है, रविकीर्ति के द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघुती मंदिर, ऐहोल का संबंध है? तो ये संबंध है आपका जैन धर्म से। नेक्स्ट है, ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऐहोल का जो लाड़खा मंदिर है ये आपका सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया है? तो ये वातापी के चालुक्य ने किया है। ठीक है, पापनाथ का जो मंदिर है पत्तडकल उसका निर्माण जो है वो वातापी के चालुक्यों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मत्त विलास प्रहसन नाटक के रचयिता थे? तो मत्त विलास प्रहसन नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्त, मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो ये था महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, विचित्र चित्र मत्त विलास की उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक कौन रहे हैं? तो वो है महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय पे हुआ है? तो मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का जो आरंभ है वो हुआ है आपका पल्लव राजवंश के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल करना है हमें मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक को। ठीक है, मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक को करना है। तो महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, मामल्ल शैली के प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन प्रथम, राजसिंह शैली के प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपराजित शैली के प्रतिपादक है नंदी वर्मन। ठीक है, कौन है? नंदी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31,
मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम समानार्थी है आपका महाबलीपुरम का। ठीक है, मामल्लपुरम महाबलीपुरम का समानार्थी है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो एक शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोल शासकों के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है डैश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका चिदम्बरम में। ठीक है, तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया है? तो एलोरा का 34 गुफाओं का जो मंदिर है वो 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है? तो कौन सी गुफा में है? तो ये एलिफेंटा गुफा में है। ठीक है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो एलिफेंटा गुफा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेतसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था? तो हेतसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि मामल्ल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन और प्रधान। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया क्या है। तो राष्ट्र प्रांत के प्रधान होते थे राष्ट्रिक। ठीक है, राष्ट्र यानी कि प्रांत के जो प्रधान होते थे वो राष्ट्रिक होते थे। विषय यानी कि जिला के जो प्रधान होते थे वो विषयिक होते थे। ठीक है, कोट्टम यानी कि तालुका के जो प्रधान होते थे वो देशाधिकृत होते थे। ग्राम यानी कि ग्राम के जो प्रधान होते थे वो ग्राम भोजक होते थे। ठीक है, तो ऐसे सुमेल हो गया। नेक्स्ट है, अल्वारो यानी कि वैष्णव संतों एवं नयनारो अडियारो यानी कि शैव संतों के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो ये पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? तो ये अनुवाद किया है पेरून देव नार ने। ठीक है, महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद किया है पेरून देव नार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। ठीक है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांची के कैलाश मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल के द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम जो है वो राजेंद्र चोल के द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्शिया ईरान से समुद्र के द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो ये थे राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया है? तो ये किया है राजेंद्र तृतीय कोलुतुंग चोल प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है वो विक्रमादित्य 6 ने किया है ना। विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? तो ये थे विक्रमादित्य 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। ठीक है, मिताक्षरा की विषय वस्तु है? तो भाई मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है, मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजभाषा थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये मिलता है कांची के कैलाश मंदिर में। ठीक है, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का जो स्वरूप है सबसे पहले कांची के कैलाश मंदिर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको कर्नाटक राज्य में। ठीक है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख
आपको कर्नाटक राज्य में मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो थे चोल। ठीक है, चोल राजवंश जो है वो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य होता था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो तोरण के ऊपर जो अलंकृत और बहुमंजिला भवन बना होता था उसे द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो ये केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से है, यानी कि तीनों से ही है, हिंदुओं से भी, बौद्धों से भी और जैनों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है। तो ये नटराज शिव की जो कांस्य की प्रतिमा है वो चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये की थी कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, कृष्ण थर्ड ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वेनिस यात्री मार्को पोलो जो कि 1288 से 1293 के बीच में रहा है कि पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। तो वहां का शासक था माडवर्मन कुलशेखर। माडवर्मन कुलशेखर जो है वो वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था और इसने यात्रा कब से कब तक करी है? 1288 से लेकर 1293 तक करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है। नेक्स्ट है, किसने मान्यखेत मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये अमोघवर्ष ने बनाया था। अमोघवर्ष ने मान्यखेत मालखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना करी है? तो अमोघवर्ष ने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान कहलाता था। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, राष्ट्रपति कहलाता था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों का जो काल है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो सायण, पंप, पोन और रन्न शामिल थे, लेकिन सायण जो है वो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है पंप, पोन और रन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथकार और ग्रंथ से संबंधित, इसको सुमेलित करना है। तो पंप जो है वो पंप ग्रंथकार का ग्रंथ है आदि पुराण। ठीक है, पौन ग्रंथकार के ग्रंथ है शांति पुराण। रन्न ग्रंथकार के ग्रंथ है अजित पुराण और शक्टायन ग्रंथकार के ग्रंथ है अमोघ वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो ये हमको एलोरा में भी मिल जाते हैं और एलिफेंटा में भी हमें राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो ये हमको एलोरा में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर हमको एलोरा में मिलते हैं। नेक्स्ट है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी यानी कि धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं हैं आपकी एलिफेंटा गुफाएं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो बिल्कुल किया है।
और चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दोनों ही ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबिड और बेलूर में। ठीक है, होयसाल स्मारक हेलेबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, चोलों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था। तो वेंगी के चालुक्य के साथ में चोलों के द्वारा वेंगी के चालुक्य के साथ में घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। कैसी है? चतुर्भुज है। ठीक है, तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है। तो भाई चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय है। नेक्स्ट है, सुगंध व्रत करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण करी है। तो सुगंध व्रत यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि धारण करी है किसने? राजेंद्र तिथि कोलुतुंग चोल प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ और ग्रंथकार की। तो पेरियर पुराणम ग्रंथ जो है वो उसके ग्रंथकार हैं शेकिल लार। वीर सोलियम ग्रंथ के ग्रंथकार हैं बुद्ध मित्र। कलिंग तुप्परणी के ग्रंथकार हैं जय गोंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। तो चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला था विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। तो विजयालय जो है वो पहले पल्लव का सामंत था जिसने चोल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। तो 846 ईस्वी में पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये परांतक प्रथम ने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। तो ये किया है राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो ये किया था राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विविध प्रदेशों को मुंडिम चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पोलन रुआनो। ठीक है, नेक्स्ट है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है राजराज प्रथम को। किसको जाता है? राजराज प्रथम को। नेक्स्ट है कि चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया है। तो ये किया है राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कलिंग, ओड और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो ये है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के बीच साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। तो ये था आपका राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था। तो ये भेजा था कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए चोल प्रशासन से संबद्ध
ठीक है, तो चोल प्रशासन संबद्ध है ये। चलो मिलाते हैं। पेरुंदरम, पेरुंदरम जो है वो आपका उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुतरम की बात करें तो वो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। और अगर हम बात करें ओले नायकम की तो वो मुख्य सचिव होता था, और विदयाधिकारी जो होता था वो प्रेषण लिपिक होता था चोल प्रशासन में। नेक्स्ट है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। तो चलो मिला लेते हैं। मंडलम जो है वो प्रांत के समतुल्य होता था। वलनाडु या कोट्टम जो है वो कमिश्नरी के समतुल्य होता था। नाडु जो है वो जिला के समतुल्य होता था, और कुर्रम जो है वो ग्राम समूह के समतुल्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है 98। तो उरार जो है वो उर ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा होती थी। सभा, महासभा या पेरुंगुरु की बात करें तो ये चतुर्वेदी मंगलम ग्राम यानी कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा होती थी। नगरम जो होता था वो नगर के व्यापारियों की सभा होती थी, और पुग जो होता था वो शिल्पियों की सभा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। ठीक है, 99 क्वेश्चन हो गए आपके, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से करा दी है मैंने आपको। 100 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तर मेरूर में मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में कडिमे का अर्थ था। तो चोल काल में कडिमे का अर्थ था भू राजस्व या फिर लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो ये हुआ है राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ये दी जाती थी छत्री शिखामणि की उपाधि। नेक्स्ट है, परैया का अर्थ है। तो परैया का अर्थ होता था अछूत। परैया का क्या अर्थ होता है? अछूत। नेक्स्ट है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो भाई चोल काल में जो सोने के सिक्के होते थे तो वो कुलुंज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुलुंज। नेक्स्ट है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो ये किया था लोका महादेवी ने। लोका महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। कब? चोल काल में। नेक्स्ट है, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे। तो ये थे आपके राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम सारे। ठीक है, नेक्स्ट है, नाना देशी निगम क्या था? तो नाना देशी निगम जो था वो दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो ये कहा है चोल स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, चोल स्थापत्य कला के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना करी और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदीश्वर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है बृहदीश्वर, तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ है गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, चोल कालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो चोल कालीन तमिल के त्रिरत्न में जयगोंदर शामिल नहीं है, कुंभन है, कुट्टन है और पुगलेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए ग्रंथकार और ग्रंथ। कुंभन और कंबन जो है वो रामायणम और रामावतारम ग्रंथ से है। कुट्टन और ओटकुट्टन ग्रंथकार हैं पिल्लई तमिल के। और अगर बात करें हम पुगलेंदी की, तो पुगलेंदी जो है नवलेम्बा ग्रंथ के ग्रंथकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऋग्राथ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की है? ये की है वेंकट माधव ने। वेंकट माधव ने ऋग्राथ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, राज्य, राजवंश और राज्य क्षेत्र को मिलाना है। ठीक है, तो काकतीय जो है वो वारंगल आंध्र प्रदेश का राज्य क्षेत्र था। यादव जो है वो देवगिरी महाराष्ट्र का राज्य क्षेत्र था। होयसल जो है वो द्वार समुद्र कर्नाटक का राज्य क्षेत्र था। और सिलाहर जो है वो कोंकण और महाराष्ट्र का राज्य क्षेत्र था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। राजवंश और वास्तविक संस्थापक को हमें सुमेलित करना है। अच्छा, 3 ही दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, काकतीय जो है वो उसके वास्तविक संस्थापक है
प्रोल राज द्वितीय, ठीक है। यादव के संस्थापक हैं भिल्लम पंचम और होयसाल के संस्थापक हैं विटिंग देव विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन फिनिश होने वाले हैं आपके, इसमें 120 क्वेश्चन थे, खाली 170 पे पहुंच गए हम, बस 3 क्वेश्चन। रुद्रांबा, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये थी काकती, काकती वंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी रुद्रांबा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था? तो उनका मूल नाम था अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन राजा प्रथम का मूल नाम था, जो कि एक चोल शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था कोलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। कोलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक हो जाता है समाप्त। और कल हम करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम कल दिल्ली सल्तनत को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके सही हुए, ठीक है। मिलते हैं कल दिल्ली सल्तनत के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।